अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार है और आज ये एक तरह से बोनस लेक्चर है। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उससे बिल्कुल हटकर है। काफ़ी लड़कों का मेरे पास मैसेज आया था कि एक वकार ज़का ने एक कॉइन बताया है सेफ़ मून और सेफ़ मार्स, जिससे 600 रुपये से 1 लाख रुपए बन जाते हैं। अब कहाँ तक ये बात दुरुस्त है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वकार ज़का जो है वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, उसकी रिसर्च अच्छी है। लेकिन मैंने भी जहाँ तक उसको देखा तो उसने जो बताया है वो 90% रिस्क है ये कॉइन ख़रीदने में। ठीक है, 90%। ठीक है, 90% उम्मीद है कि आपके कॉइन्स ज़ाया हो सकते हैं। तो ये 600 रुपये या 1000 रुपये की जितने के भी आप कॉइन्स ख़रीदेंगे, लेकिन 10% जो उम्मीद है कि ये कॉइन अच्छा जा सकता है, तो वो उसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 100x उसका रिटर्न है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ वो कॉइन कौन सा है जो वकार भाई ने बताया था। वो है हमारे पास सेफ़ मून के नाम से। सेफ़ मून आप ट्विटर पे लिख के सर्च करें तो इनकी सारी आपको पता चलेगा। एक पिछले 30 दिन में ही लॉन्च हुए हैं और अप टू 100x ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी ने $1 का ख़रीदा था 30 दिन पहले तो ऑलरेडी $100 हो चुके हैं उसके। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की कॉइन है, स्पेक्युलेटिव है, इनका कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। जैसे आप बाकी XRP देखें, हम लोग इथेरियम देखें, बाकी जैसे हमारे पास डॉगी कॉइन हो गया। डॉगी कॉइन के अलावा जो हमारी लिस्ट चल रही है उसमें हम देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारे लिंक कॉइन है, जैम है, क्वांटम है। तो ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसका कुछ भी अता पता नहीं है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन हम चलें इसके बारे में फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे का मेरे पास मैसेज आ रहा था। सबसे पहले देखें, आपको मैंने वॉलेट्स का बताया था। वॉलेट्स में हमारे पास एक होता है प्राइवेट, जिसमें आपके पास लोकली स्टोर होता है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपने TWT लिखना है। ठीक है, TWT ट्रस्ट वॉलेट का ये एक्रोनियम है, ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ ये वॉलेट इस तरह से खुलेगा। ठीक है, वॉलेट इस तरह से खुलेगा। सेटिंग्स में अगर मैं आपको वॉलेट एक नया क्रिएट करके दिखाऊं तो आप देखें ऐसे क्रिएट होगा। देखें, क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अगर किसी ने पहले वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से अपना अकाउंट लिंक कर सकता है और आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक करके। अगर किसी जो लोग नए हैं वो क्रिएट अ न्यू वॉलेट करेंगे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इन टर्म्स को एग्री करें। अच्छा, ये जो है आपका ये प्राइवेट की होती है। ठीक है, वॉलेट की हर प्राइवेट की होती है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक्सचेंज अगर बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका पैसा कोई भी नहीं ला सकता। लेकिन अगर कोई सा भी वॉलेट किसी भी वजह से आपको शो नहीं होता, इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल होता, तो आप ये वाला वॉलेट छोड़कर, ट्रस्ट वॉलेट छोड़कर आप मेटामास्क पे जा सकते हैं। ठीक है, और जब मेटामास्क पर जाएंगे तो मेटामास्क पर जैसे अभी आप ये देख रहे हैं मेटामास्क है, तो मेटामास्क पे आप यहाँ पे भी वॉलेट अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट या इम्पोर्ट एन अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो प्राइवेट की कौन सी वाली जो ट्रस्ट वॉलेट दे रहा है, जो ये है, ठीक है, हमारी नीड, एंगर, प्राइड, प्रॉब्लम, अपडेट, ऑक्शन, एक्सीडेंट, राउंड, एक्सीडेंट, आंट, ऑयस्टर, रैंडम। ठीक है, ये प्राइवेट की है। जिस किसी के पास भी आपकी प्राइवेट की होगी वो आपके सारे फंड्स एक्सेस कर सकता है। सही है। अच्छा, ये आपको अब देखें, मैं जब कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझसे दोबारा से मांगेगा, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को उसमें जाने का नहीं बता रहा कि बाकी आप कंटिन्यू करेंगे, इसमें दोबारा से पुट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका वॉलेट में कुछ इस तरह से ज़ीरो बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, मैंने तो कुछ $10 डिपॉजिट करके चेक किया था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने हमेशा जब भी डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो हमेशा स्मार्ट चेन पे जाना है। यहाँ पे स्मार्ट चेन आ रही है, देख रहे हैं, स्मार्ट चेन पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट चेन पे ये रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रिसीव पे करेंगे और ये जो QR कोड है, ठीक है, ये QR कोड या फिर ये एड्रेस,
ये इस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है। ये एड्रेस जैसे मुझे किसी को भी भेजना होगा, किसी से भी पैसे मंगाने होंगे तो मैं ये वाला कॉपी करके लूँगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। सही है। सपोज़ कर लें मैं ये अकाउंट है, चलें मैं आपको कुछ इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ तो ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सही है। अब ये मेरे पास अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास देखें BNB है, ठीक है। मैं अपने पास BNB पर जाऊँगा, विड्रॉल पे जाऊँगा, क्योंकि इतना कम अमाउंट विड्रॉल पे मैं वो वाला एड्रेस पेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम 0.05 BNB सेंड हो सकते हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलें मैं BNB चेक करता हूँ, अगर मैं अभी कन्वर्ट करवा सकूँ अपने स्मॉल फंड्स को BNB में। तो अगर मैं BLZ को कर लूँ तो कंटिन्यू, कंफर्म, सक्सेस। चलें मैंने आप लोगों की वजह से अभी अपना BNB पे लेकर आ गया। सही है। अब ये क्या कह रहा है, मैं BNB पर जाता हूँ, विड्रॉल पर जाता हूँ, यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 0.05 मतलब तकरीबन ये तो $25 के करीब हो गए, $25 के करीब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सही है। इंतहाई रिस्की है ये काम, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। अगर समझ में कुछ भी ना आए तो इसमें इंतज़ार करना पड़ता है आपको, ठीक है। टेंशन अगर समझ में ना आए तो फिर भी आप दोबारा से देखें वीडियो, समझ के अच्छे तरीके से करें। मैं जैसे ही विड्रॉल पर क्लिक करूँगा, सही है, तो विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद विद इन फ्यू सेकंड्स यहाँ पर स्मार्ट चेन में मेरे BNB रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले किए थे। ये देख सकते हैं आप, रिसीव्ड 0.0092 BNB। ये मैंने फ़ीस के अच्छा, मैं आपको BNB क्यों कह रहा हूँ, हम बिटकॉइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से। रिसीव पर जाऊँगा, बिटकॉइन का एड्रेस ले सकता हूँ, इथेरियम, BNB, बेकरी टोकन। मैं आपको स्मार्ट चेन का इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप परचेज़ करेंगे किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से तो आपको जो मिलेगा वो आपको उसमें एक फ़ीस कटती है, ठीक है। वो फ़ीस हमेशा स्मार्ट चेन अगर आपके पास होगा तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको SafeMoon अब मैंने आपको बता दिया कि बाय करने का तरीका क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि DApps यहाँ पर एक हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, बाइनेंस एक्सचेंज है। ये बाइनेंस हो गई, KuCoin, Stacks, ये सारी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती हैं वहाँ क्या होता है, तो वो हमारे पास है PancakeSwap है, ठीक है। PancakeSwap है, BakerySwap है, और भी काफ़ी सारी ऐसी इससे रिलेटेड ही हैं। BSC पैड आ गई हमारे पास, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, देखें PancakeSwap है। इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है उसके पास आपका सारा डेटा होता है, आपके सारे पैसे उस एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए होते हैं, मतलब एक्सचेंज बंद तो आपका ख़त्म बिल्कुल। अब जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है वहाँ पे आप अपना वॉलेट लिंक करते हैं। ये देख रहे हैं मेरा ऑलरेडी लिंक हो गया खुद ही। यहाँ पे आप भी जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस पर क्लिक करें, इधर स्मार्ट चेन पे क्लिक करें, ठीक है। स्मार्ट चेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ रहा होगा या कनेक्ट वॉलेट लिखा होगा, समथिंग लाइक दैट। इस पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मेन्यू में गए, आप यहाँ पर ट्रेड पर जाएंगे, एक्सचेंज पर जाएंगे। एक्सचेंज पर जाने के बाद आपने अब जैसे जो BNB डिपॉजिट करे थे, ठीक है, BNB मैक्स, यहाँ पे आपका कुछ भी अमाउंट आ जाए, सपोज़ कर लें आपका $1 आ गया, 1 BNB आ गया। 1 BNB तो तकरीबन $600 का चल रहा है अभी, करीब $550 का। तो सपोज़ कर लें मैंने अभी 0.04 से ख़रीदना है, ठीक है। सेलेक्ट करेंसी पे जाऊंगा, मुझे ख़रीदना है SafeMoon, ठीक है। SafeMoon ख़रीदना है, तो जब मुझे SafeMoon ख़रीदना है तो मैं यहाँ पे करूँगा। अभी मेरे पास बैलेंस कम है तो ये मैं इतना परचेज़ नहीं कर सकता, सही है। अब मेरे पास 0.003 है आई थिंक, मुझे ये नहीं कंफर्म नहीं याद, 0.003 ही है, सही है। अच्छा देखिए, हाँ बिल्कुल 0.003 ही है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा स्वैप पर तो क्या होगा, मुझसे ये बोलेगा प्राइस इम्पैक्ट 0.1। इसको मैं कंफर्म स्वैप करूँगा
तो इस स्वैपिंग डिसमिस द ड्यू टू पैनकेक इनसफिशेंट आउटपुट अमाउंट। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, सेफ मून स्वैप दोबारा क्लिक करें। अच्छा, इसको जल्दी करें ताकि ये इसी रेट पर आ जाए। इसकी स्लिपेज आई थिंक कम करनी पड़ेगी हम लोगों को। स्लिपेज कम करने का तरीका क्या होता है, स्लिपेज टॉलरेंस को इसको आप 11% पे सेट कर दें। ये इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर है कि स्लिपेज टॉलरेंस को आप 11% करेंगे। आपने स्लिपेज टॉलरेंस को 11% करा, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेडलाइन ये 11% हो गई। अब स्वैप पे क्लिक करूँगा, मैं कंफर्म स्वैप करूँगा, अभी भी नहीं आ रही, तो इसको 12% करके देखते हैं। इसको बढ़ाना है, ठीक है। मैंने जब लास्ट टाइम परचेज़ किया तो 15 पे हुआ था, अब देखें 12% पे हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें मैक्स टोटल 2.89 इनसफिशेंट बैलेंस। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आगे का प्रोसेस मेरे पास आ जाएगा, जो मैं आपको अभी करके दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मैं इस पर अपने पैसे डिपॉज़िट नहीं करना चाह रहा कि मैं यहाँ पे अपने पैसे डिपॉज़िट करूँ और उसमें किसी भी तरीके का $10 का भी मैं अपना नुकसान करूँ। तो ये बस मैंने आपको लोगों को समझाने के लिए बनाई है वीडियो। आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब बाय कर रहे हो तो स्लिपेज टॉलरेंस को आपने 12% रखना है। 11% रख के देख लें या 12%, मिनिमम 11 तो आएगा, 11 जाएगा, 10 पे नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों का। तो आप जब इस पर परचेज़ कर लेंगे तो जब परचेज़ हो जाएगा तो आपके वॉलेट में, जैसे मेरे सेफ मून यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये मैंने ख़रीदे हुए हैं बस $5-6 $7 के, तो इसकी वैल्यू है ये मेरे पास सेव हो गए हैं। अब हमेशा आपने कुछ चंद चीज़ें याद रखनी हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्या याद रखना है आपने इसका शो रिकवरी फ्रेज़ करेंगे तो उसका फ्रेज़ आप कहीं पे अपने पास डायरी वगैरह पर लिख के रख लें, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका मोबाइल में कुछ भी हो जाता है, कोई भी मसला आता है, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो आप इस रिकवरी फ्रेज़ के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हैं अपने वॉलेट को, ठीक है। तो बस आज की वीडियो का मतलब मकसद यही था, समझाना। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक और बात बताता चलूँ, ये इंतहाई रिस्की कॉइन है, इंतहाई। इससे ज़्यादा रिस्की कॉइन मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा, ठीक है। इसके अलावा जैसे सेफ मून और सेफ मार्स 2 कॉइन्स बताए गए हैं, उस दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज़ कर लें, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की कॉइन है, तो आप लोग ध्यान से काम कीजिएगा और वो पैसे हमेशा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया करें जो अगर कल को ख़त्म हो जाए तो आप लोगों को टेंशन ना हो, और ये ना हो कि आप लोगों को किसी भी चीज़, और कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि अपनी कोई भी चीज़ बेचकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। हमेशा इतना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि खुदा न खास्ता कल को क्रिप्टो बंद हो जाती है, ठीक है, बैन लग जाता है, अमेरिका की तरफ से बैन लग जाता है, तो आप लोग लॉस को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। फिर अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में या फिर कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। आज के ये जो लेक्चर नहीं था, बेसिकली हमारी सीरीज़ का ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बाकी ये लेक्चर में भी हम लोग इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये वीडियो मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का और वॉलेट का आपको और तरीके से बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।